हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गुण विज्ञान या गुण प्रकरण। इसमें हम सभी प्रकार के गुण और विभिन्न दर्शनों के अनुसार माने गए जो गुण हैं उनका वर्णन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं गुण। गुण शब्द की जो निरुक्ति है वो है गुण्यते आमंत्र्यते लोक अनेन इति गुणः, अर्थात जिसके कारण लोग द्रव्य के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, गुण कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गुण की परिभाषा। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इसमें संवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणः, अर्थात एक और देखते हैं अथ द्रव्य आश्रिता श्रेया निर्गुणा निष्क्रिय निष्क्रिया गुणा। ये कारिकावली के अकॉर्डिंग है। द्रव्यम गुण कर्म आश्रयम गुणस्तु गुण कर्म न आश्रयम इति अति द्रव्य तो भेदा, चरक सूत्र में बताया गया है। और प्रशस्तवाद के अकॉर्डिंग है रूप आदि नाम गुणा नाम सर्वेशाम गुणत्व अभिसंबंधो द्रव्य द्रव्य आश्रित्वम निर्गुणत्वम निष्क्रियत्वम। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग है द्रव्य आश्रय गुणमान संयोग विभाग ऊष्व कारणम अपेक्षा इति गुणः लक्षणम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणः, अर्थात जो द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाला हो। कहता हो जो द्रव्य में कहता होता है समवाय संबंध से रहने वाला होता है और चेष्टा रहित, निश्चेष्ट का अर्थ होता है चेष्टा रहित होता है, तो स्वसमान गुण की उत्पत्ति में कारणभूत होता है। स्वसमान जो उत्पत्ति है, स्वसमान गुण यानी अपने ही समान गुण की उत्पत्ति में कारणभूत होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। आई होप सभी को समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें गुण वर्गीकरण या गुण संख्या जो है वो वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग, न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग और तर्क संग्रह और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग या आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ही यह इसी को आयुर्वेद के अनुसार भी बोला जाता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि आयुर्वेद के अनुसार गुण की संख्या कितनी होती है तो वो आंसर क्या लगेगा, 41 ही लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग जो गुण होते हैं कितने माने गए हैं, 17। ठीक है, और न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग 24, तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग भी 24 माने गए हैं और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग या आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 41 माने गए हैं। इनमें से पढ़ के देखते हैं एक बार। रूप रस गंध स्पर्श। ठीक है, ये क्या हो गए, रूप रस गंध स्पर्श 5 तो यही हो गए। और नेक्स्ट है यहाँ से संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि। ठीक है, यहाँ तक ये हो गए परत्व अपरत्व। नेक्स्ट है यहाँ पे बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। ठीक है, टोटल कितने हैं, 17। इसी प्रकार से न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो यहाँ पे सेम है, केवल परिमाण के स्थान पर क्या माना है इन्होंने, न्याय दर्शन ने परिमिति माना है। क्या माना, परिमिति। तो और बाकी सेम है। नीचे देखते हैं तो वो भी सभी सेम है, लेकिन 17 के बाद 18वें से गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म और शब्द एक एक्स्ट्रा माने हैं इन्होंने 7। तो टोटल कितने हुए, 17 और 7 24। ठीक है, प्रशस्त पाठ के द्वारा बताए गए अतिरिक्त 7 गुण को भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट है तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग। तो तर्क संग्रह जो है उनके अकॉर्डिंग भी 24 ही माने गए हैं और यहाँ पे लिखा भी है कि जो न्याय दर्शन के अनुसार ही माना है, लेकिन यहाँ पे परिमिति जो है, परिमिति के स्थान पर क्या माना है इन्होंने, तर्क संग्रह ने परिमाण माना है। जैसे यहाँ पे जो वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन ने क्या माना है, परिमाण माना है। परिमाण के स्थान पर न्याय दर्शन ने क्या माना है, परिमिति, और तर्क संग्रह ने क्या माना है, परिमाण। ठीक है,
बाकी दोनों में सेम है, न्याय दर्शन और तर्क संग्रह में। नेक्स्ट हम देखेंगे आचार्य चरक के अकॉर्डिंग और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग गुणों की संख्या कितनी होती है, 41 होती है। सबसे पहले आते हैं आदि भौतिक। आदि भौतिक जो होते हैं कितने हैं, 35 हैं। सात गुण 5, गुरुवादी गुण जो है वो हैं 20, परादी 10, सामान्य गुण 30 और गुरुवादी 20, परादी 10। ठीक है, सामान्य गुण में। नेक्स्ट है आध्यात्मिक में। आध्यात्मिक जो गुण है उनमें 6 हैं। टोटल कितने हुए ये, 41। ये याद ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं विश्व लक्षणा गुण। विभिन्न प्रकार के जो गुण होते हैं जिनके भिन्न भिन्न लक्षण हों। विश्व लक्षणा गुणा का अर्थ होता है जिनके भिन्न भिन्न अर्थ हों, उसे हम क्या कहते हैं, विश्व गुण कहते हैं। ठीक है, रस वैशिष्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है ये। नेक्स्ट है हमारा गुणत्व जातिमान। गुणत्व जातिमान अर्थात जिस द्रव्य में गुणत्व जाति वाले गुण को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। गुण जाति वाले को गुण कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें गुण के लक्षण। तो जो गुण है, गुण के लक्षण में आता है द्रव्य आश्रय अगुणवान संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग बताया गया है ये। तो इसमें इसका अर्थ होता है जो द्रव्य आश्रयी अगुणवान, जो गुण क्या है, द्रव्य में आश्रयी हो, अगुणवान है और संयोग विभाग में अनपेक्ष अर्थात अपेक्षा रहित है। ठीक है, जो कहता है द्रव्य में आश्रित हो, अगुणवान है और संयोग विभाग में अकारण, यानी संयोग विभाग में अनपेक्ष या अपेक्षा रहित है। अकारण हो और अकारण हो, कोई कारण नहीं है उसका, उसे हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। अर्थात फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, गुण के लक्षण में जो वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग बताया गया है, द्रव्य आश्रय अगुणवान संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। अर्थात गुण वह है जो द्रव्य में आश्रित हो, द्रव्य पर आश्रित होता है, अगुणवान होता है, संयोग विभाग में अनपेक्ष होता है यानी अपेक्षा रहित होता है और अकारण होता है। वह क्या कहलाता है, गुण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आयुर्वेद के द्वारा उक्त वर्गीकरण, गुण वर्गीकरण कितने हैं, 41 माना गया है। यहाँ पे चरक के अकॉर्डिंग, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग या आयुर्वेद के द्वारा गुणों की संख्या कितनी मानी गई है, 41 मानी गई है। चक्रपाणी के अनुसार गुण के प्रकार 3 हैं। ठीक है, चक्रपाणी जी जो है उनके अनुसार जो गुण हैं उनके प्रकार कितने हैं, 3। वैशेषिक गुण, सामान्य गुण और आत्मगुण। ठीक है, याद रखना है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। वैशेषिक गुण हैं 5, सामान्य गुण 30 और आत्मगुण 6। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं आदि भौतिक गुण। जो अपन ने वहां पे देखे थे ना 35 आदि भौतिक गुण, उनमें अपन उनका वर्गीकरण देखते हैं। विशेष गुण जो होते हैं वो 5 होते हैं, सार्थ गुण वाले, अथवा वैशेषिक गुण भी बोलते हैं। वैशेषिक गुण जो होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, सार्थ गुण कहते हैं। सा अर्थ का अर्थ होता है, जो सा अर्थ शब्द है वो होता है अर्थ सहित। अर्थ सहित यानी जो अर्थ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो ही क्या कहलाते हैं, विशेष या वैशेषिक के गुण हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे गुरुवादी गुण 20 होते हैं, या इन्हीं को, इनके जो नाम हैं, इनको, इनके नाम और इनके पर्याय, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है और उनके काउंटिंग
ठीक है, जैसे कि विशेषिक गुण या वैशेषिक गुण जो है, देखो विशेष बोला है इसी को सार्थ गुण बोला है, और इसी को ही क्या कहते हैं, वैशेषिक गुण कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही गुणवादी गुण जो है नंबर में कितने हैं, 20, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, द्वंद्वज गुण बोलते हैं। इन्हीं को शारीर गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शारीर गुण। ठीक है, अब नीचे हम देखते हैं गुरुवादी गुण, वही है गुरुमंदे में स्निग्ध वाला, और परादी गुण। तो परादी गुण कितने होते हैं, अब इनके भी नाम देख लेते हैं। परादी गुण जो होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, 10 होते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं, सिद्धि के उपायभूत गुण बोलते हैं। सिद्धि यानी चिकित्सा जो है उसके उपायभूत गुण बोलते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं आध्यात्मिक गुण। तो जो आध्यात्मिक या आत्म गुण होते हैं, हाँ अब देख रहे हैं कि जो आध्यात्मिक और आत्म गुण है उनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती। कौन कौन सी, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। तो सुख दुख याद रखने में इजी रहेगा। उसके बाद है बुद्धि, इच्छा द्वेष प्रयत्न। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो गुण बताए गए हैं, जैसे कि सार्थ गुण या वैशेषिक गुण, तो उन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हो गए 5। फिर उसके बाद है गुरुवादी गुण 20 होते हैं। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, तर, मृदु, कठिन, विशिष्ट, पिच्छल, सुलक्षण, खर, और स्थूल, सूक्ष्म, सांद्र और द्रव। यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं परादि गुण, परत्व, अपरत्व। ठीक है, परत्व, अपरत्व, युक्ति संख्या, संयोग विभाग, पृथकत्व, और परिमाण, संस्कार, अभ्यास। ये कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा हो ये। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वैशेषिक उक्त गुण, या जो वैशेषिक दर्शन जो है उनके द्वारा माने हुए जो गुण हैं उनको देख रहे हैं। कौन कौन से होते हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ठीक है, एक मिनट। तो इसको श्लोक पढ़ते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संज्ञा, परिमाण आनि, पृथकत्व, संयोग, विभागो, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्नश्च गुणा। वैशेषिक दर्शन का है ये। इसका अर्थ होता है वैशेषिक सूत्र के जो प्रणेता हैं, वैशेषिक सूत्र के प्रणेता महर्षि कणाद के अनुसार कुल 17 बताए गए हैं। कितने, कुल 17 बताए गए हैं। कौन कौन से, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ये किसके द्वारा माने गए हैं, ये जो 17 हैं वो महर्षि कणाद के द्वारा माने गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इसमें एक चीज और ऐड करनी है कि जो वैशेषिक दर्शन के जो भाष्यकर्ता हैं, वैशेषिक दर्शन जो है उनके जो भाष्यकर्ता हैं कौन, प्रशस्तपाद। तो प्रशस्तपाद के अकॉर्डिंग जो 7 गुण हैं उनको भी ऐड किया गया है। ठीक है, जो अपन ने ऊपर चार्ट देखा था वो। नेक्स्ट है हमारा न्याय युक्त गुण। तो न्याय युक्त गुण जो है वो है अथा गुणा, रूपम रसो, गंधस्त्र, परम, स्पर्श, संख्या, परिमिति, पृथकत्व, च तत्व, परम। ठीक है, इनकी ये बनने हिंदी देख ली है ऊपर चार्ट में, ये वाली। ठीक है, न्याय दर्शन ने 24 माने हैं, और वैशेषिक ने 17 माने हैं, तर्क संग्रह ने भी 24 माने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्याय दर्शन का हो गया, नेक्स्ट है हमारा तर्क संग्रह। तो तर्क संग्रह में एक चीज और थोड़ी डिफरेंट है कि न्याय दर्शन ने धर्म अधर्म इन 2 गुणों को आदर्श संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्या दिया है, आदर्श, धर्म और अधर्म दोनों को मिला करके इन्होंने क्या बोला है, तर्क संग्रह में आदर्श संज्ञा दी गई है।
ठीक है। एक सेकंड। अब नेक्स्ट है, ये भी हिंदी अपन ने पढ़ ली है इनकी। आयुर्वेद के द्वारा वर्णित 41 वर्ड 41 गुण हैं, उनका ही वर्णन किया गया है। तो जिनमें सार्थ गुण या वैशिष्टिक नैसर्गिक, हाँ ये जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो सार्थ गुण है वो कितने हैं, 5 5 हैं, और उनका जो नाम है वो डिफरेंट है। जैसे कि विशेष गुण है, जो कि हमने ऊपर भी देखा है, वैशिष्टिक गुण है, नैसर्गिक गुण और स्वाभाविक गुण। ठीक है, इन्हीं को स्वाभाविक गुण भी बोला जाता है। इसमें जो गोचर और विषय, ये क्या है, अर्थ के पर्याय होते हैं। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि गोचर और विषय जो होते हैं वो अर्थ शब्द के ही पर्याय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे शब्द। अब हम देखेंगे जो सार्थ गुण हैं, जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका वर्णन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शब्द गुण। ठीक है, शब्द गुण जो होता है उसमें क्या है, श्रोत ग्राहो गुण शब्दा, अर्थात जो श्रोत इंद्रिय जो होती है, श्रोत इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए गए जो गुण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, श्रोत इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए गए गुण कौन सा है, शब्द है। शब्द दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक जो होता है वो किससे, जो नाद वगैरह होते हैं ना, यंत्र के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ध्वन्यात्मक कहते हैं। और जो वर्णात्मक हैं वह हैं जैसे कि संस्कृत आदि भाषा जो होती है उसके द्वारा कंठ से संस्कृत भाषा आदि रूप से जो शब्द निकलते हैं वह क्या कहलाते हैं, शब्द वर्णात्मक शब्द कहलाते हैं। तो शब्द कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्पर्श। तो जो स्पर्श गुण होता है, स्पर्श गुण में क्या आता है कि जो त्वग इंद्रिय मात्र ग्राम हो गुण स्पर्शा, अर्थात जो त्वचा इंद्रिय है, त्वचा इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया गया गुण क्या कहलाता है, स्पर्श कहलाता है। ठीक है, स्पर्श त्वग इंद्रिय ग्राहम छित्य उद्ज्वलन पवन व्रति त्वक सहकारी स्पा रूपानुविधायी शीत उष्ण अनुष्ण शीता भेदात त्रिविध अस्यापि नित्य अनित्य नित्यत्व निष्पत्ति पूर्ववत। ये प्रशस्त बात के द्वारा बताया गया है। इसका अर्थ टोटल इतना है कि जो स्पर्श होते हैं वो कितने प्रकार के बताए गए हैं, 3 प्रकार के, शीत, उष्ण और अनुष्ण, अनुष्ण शीत। ठीक है, तो जो शीत, उष्ण और 3 प्रकार के जो स्पर्श होते हैं, जैसे शीत, उष्ण और अनुष्ण शीत, तो उसमें जो शीत स्पर्श होता है, शीत स्पर्श जो होता है वो जल महाभूत के द्वारा उत्पन्न होता है, और जो उष्ण स्पर्श होता है वो अग्नि महाभूत के द्वारा उत्पन्न होता है, और जो अनुष्ण शीत जो स्पर्श है वह पार्थिव और वायवीय यानी पृथ्वी और वायु के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूप गुण। तो रूप गुण जो है उसमें आता है चक्षुर मात्र ग्राहो गुणो रूपम, अर्थात और देख लेते हैं, तत्र रूपम चक्षुर्ग्राहम प्रत्यभ्य उदक ज्वल व्रति द्रव्याद उपलम्बकम। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे, लेकिन इसका अर्थ जो है वो ये है कि जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया गया गुण क्या कहलाता है, रूप कहलाता है। और जो रूप होते हैं वो कितने प्रकार के बताए गए हैं, 7 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे
शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपित और चित्र भेद से 7 प्रकार का होता है। रूप जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। कौन कौन सा? शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्रभेद। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं रस गुण। तो रस गुण में जो होता है रसन ग्राहो गुण रस, अर्थात रसन इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया गया गुण रस कहलाता है। ठीक है। इसमें एक श्लोक आता है कि व्यक्तः शुष्कस्य च आद्यो च रसो द्रवस्य लक्ष्यते। ये चरकसूत्र स्थान का 26वें अध्याय का 28वां श्लोक है, जिसमें बताया, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शुष्क, यहाँ पे जो व्यक्त शुष्कस्य च आद्यो च रसो द्रवस्य, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि च आद्यो और च रसो का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो जिसमें जो च आद्यो है अर्थात च शब्द से आर्द्र द्रव्य का अर्थ लिया गया है, लेकिन जो लास्ट वाला च शब्द है उससे अंत में अर्थात प्रथम जिह्वा संबंध में अथवा आस्वाद के अंत में जो व्यक्त अर्थात प्रकट रूप से यह मधुर है, यह अम्ल है इत्यादि विकल्प जो होते हैं वह क्या कहलाता है? रस कहलाता है। व्यक्त जो रस होते हैं। ठीक है। व्यक्त होता है मतलब जो बन ग्रहण करने के पश्चात जो रस व्यक्त होता है वह क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ठीक है। इसमें जो मेन टॉपिक है वो ये है कि जो चा आद्यो और चा रसो, चा आद्यो चा रसो का अर्थ है कि चा शब्द से आर्द्र द्रव्य का, स्टार्टिंग का जो चा है उससे आर्द्र द्रव्य का, और अंत का जो चा है उससे अंत में उत्पन्न जो रस होता है उसका वर्णन किया गया है, उसको कोरिलेट किया गया है। ठीक है। जो आस्वाद लिया जाता है, जो ये वाला जो श्लोक है ना, रसनार्थो रसतस्य द्रव्यम आपा क्षति स्थिता निर्वृतो च वितेसे च प्रत्यय खाद्य स्त्रया। इसका जो अर्थ है कि जो आस्वाद लिया जाता है, ठीक है, जो आस्वाद लिया जाता है वह रस है। रस जिह्वा के द्वारा ग्रहण किए जाने के कारण जिह्वा का विषय है। ठीक है। रस जो है वो जिह्वा के द्वारा ग्रहण किए जाने के कारण जिह्वा का विषय है। रस का आधार जो है, आधार कारण जल और पृथ्वी द्रव्य हैं। ठीक है। रस का जो आधार द्रव्य है वो क्या है? आधार जो महाभूत हैं वो कौन है? द्रव्यम आपा क्षितिस्थिता, अर्थात आपहा यानी जल और क्षिति यानी होता है पृथ्वी। तो जल और पृथ्वी जो महाभूत होते हैं इसके प्रमुख कारण होते हैं रस गुण के। ठीक है। रस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? षड्रस के नाम से जाने जाते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ठीक है। जो मधुर है, मधुर रस जो है उसमें पृथ्वी एवं जल महाभूत की अधिकता होती है। अम्ल रस में पृथ्वी और तेज महाभूत की अधिकता होती है। लवण रस में जल और तेज महाभूत की अधिकता होती है। और कटु रस में वायु और तेज। तिक्त रस में वायु, आकाश, और कसाय रस में वायु और पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे थर्ड रस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गंध रस, गंध गुण। गंध गुण जो होता है उसमें आता है घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधा, अर्थात घ्राण जो नासिका जो इंद्रिय होती है उसके द्वारा जो गुण ग्रहण किया जाता है वह कौन सा है? गंध गुण होता है। गंध्यो घ्राण ग्राहम पृथ्वी व्रति घ्राण सहकारी सुरभि असुरभिश्च अस्यापि पूर्व उदत्य पूर्ववद उत्पत्ति आद्यो व्याख्याता, प्रशस्त पाद के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि घ्राण इंद्रिय के द्वारा
जिस गुण का ग्रहण अर्थात प्रत्यक्ष होता है वह गंध गुण कहा जाता है। और यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, सुरभि और असुरभि। ठीक है, सुरभि और असुरभिष्ट, अर्थात 2 प्रकार हैं, सुगंध और दुर्गंध भेद से 2 प्रकार का होता है। पृथ्वी मात्र ही इसका क्या है? गुण है, महाभूत है। पृथ्वी महाभूत इसमें प्रधान रूप से होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं गुरुवादी गुण। तो जो गुरुवादी गुण होते हैं वो कितने होते हैं? नंबर में 20 होते हैं। द्वंद्व गुण, शारीर गुण, चिकित्सा उपयोगी गुण, इन्हीं को क्या कहते हैं? द्वंद्व गुण कहते हैं। ठीक है, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए द्वंद्व गुण, शारीर गुण और चिकित्सा उपयोगी गुण। ठीक है, और एक और अपन ने ऊपर एक शब्द पढ़ा था, सिद्धि में उपयोगी गुण। कौन कौन से थे? परादि गुण, सिद्धि, यहाँ पे जैसे लिखा भी है, सिद्धि के उपायभूत गुण। सिद्धि के उपायभूत जो गुण हैं वो हैं परादि गुण। ठीक है, और चिकित्सा उपयोगी जो गुण हैं वो कौन से हैं? गुरुवादी गुण। चिकित्सा उपयोगी गुण कौन से हैं? गुरुवादी गुण। आचार्य चक्रपाणी जी ने गुरुवादी गुण को ही शारीर गुण और चिकित्सा उपयोगी गुण कहा है। इसका श्लोक इम्पोर्टेंट है, गुरु मंद हिम स्निग्ध सुलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सा सूक्ष्म विस्ता विसंति सा विपर्या। अर्थात ये अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान का इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। गुरु मंद हिम स्निग्ध सुलक्षण सांद्र मृदु स्थिर, इनके जो अपोजिट गुण होते हैं वही क्या कहलाते हैं? गुरुवादी गुण कहलाते हैं। और मतलब ये जो 10 बताए गए हैं और इनके विपरीत कितने हो गए? 20। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम गुरुवादी गुण में गुरु गुण। अब यहाँ पे जितने भी अपन छोटे छोटे जो शॉर्ट में जो कोटेशन दिए गए हैं या फिर श्लोक दिए गए हैं उनको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि जो और उनका अर्थ भी। ठीक है, क्योंकि जो इन्हीं से ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक से देखेंगे। गुरुवादी गुण जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।